डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th साइंस का अध्याय 6 जैव प्रक्रम का 9वां भाग पढ़ेंगे। हम अब तक जैव प्रक्रम पोषण, श्वसन और वहन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जैव प्रक्रम उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन क्या है? हमारे शरीर में अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो शरीर के लिए ज़रूरी हैं, परंतु इन रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ ऐसे उपोत्पाद यानी साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं हैं, और अगर ये शरीर में ज़्यादा समय तक रहेंगे तो शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे अपशिष्ट या वेस्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा ये शरीर से बाहर निकाले जाते हैं उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन कहलाता है। आइए हम देखते हैं पौधों में और जंतुओं में एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन कैसे होता है। पहले हम पादपों में उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ते हैं। पौधे अपनी आवश्यकता के अनुसार मिट्टी से जल लेते हैं और अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन के द्वारा छुटकारा पा लेते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या है? पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र यानी स्टोमेटा होते हैं जिनमें से जल वाष्प बनकर पर्यावरण में उड़ जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। पौधों में से अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पर्यावरण में चला जाता है। पौधे अपशिष्ट पदार्थों को पत्तियों में भी संचित करके रखते हैं और पत्तियों के गिरने के साथ ही अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर चले जाते हैं। पौधे कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मिट्टी यानी मृदा में भी उत्सर्जित करते हैं। पौधों की कोशिकाओं में यानी पादप कोशिकाओं में एक कोशिका अंगक है रिक्तिका यानी वैक्यूल। पौधे बहुत से अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट पदार्थों को रिक्तिका यानी वैक्यूल में संचित करके रखते हैं। कुछ अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन और गोंद के रूप में पौधों के पुराने जाइलम में संचित रहते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। आइए अब हम मनुष्यों में कैसे उत्सर्जन होता है ये देखते हैं। मनुष्यों में उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है, जिसमें क्या शामिल है? एक जोड़ा वृक्क यानी किडनी, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर, एक मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर और एक मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा। वृक्क यानी किडनी, जिसे हम गुर्दा भी कहते हैं, ये जोड़े में पाई जाती हैं, यानी एक मानव शरीर में 2 गुर्दे होते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, ये बीन के आकार की हैं, यानी इनकी आकृति दिखने में राजमा या लोबिये के बीज के जैसी होती है। यहाँ पर मूत्र बनने का कार्य होता है और वह मूत्र यानी यूरिन मूत्रवाहिनियों के द्वारा मूत्राशय तक ले जाया जाता है। मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर इसको स्टोर या संचित करके रखता है और फिर मूत्रमार्ग के द्वारा यह यूरिन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम देखते हैं इस वृक्क यानी किडनी में मूत्र निर्माण का कार्य कैसे होता है। एक किडनी में लगभग 10 लाख जटिल नलिका आकार की संरचना पाई जाती हैं, जिन्हें हम वृक्काणु यानी नेफ्रॉन कहते हैं। ये किडनी की क्रियात्मक इकाइयां हैं और इनके अंदर मूत्र निर्माण का कार्य होता है। अब ये नेफ्रॉन या वृक्काणु क्या है? आइए हम इसकी संरचना देखते हैं। एक नेफ्रॉन में मुख्यतः 5 भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला है बोमेन संपुट यानी बाउमेन्स कैप्सूल। दूसरा भाग है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल यानी समीप, जो बोमेन संपुट के नज़दीक है। कॉन्वोल्यूटेड यानी स्वलित यानी मुड़ी हुई, और ट्यूब्यूल यानी नलिका, जिसका आकार नली की तरह है, इसलिए हमने इसे कहा पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तीसरा भाग है हेनेल्स लूप। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, यह हेयर पिन के आकार की है और इसकी 2 भुजा होती हैं, अवरोही भुजा और आरोही भुजा। चौथा भाग है डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब दूर, यह बोमेन संपुट से दूर स्थित है। कॉन्वोल्यूटेड मतलब स्वलित यानी मुड़ी हुई, और ट्यूब्यूल मतलब नलिका आकार की। 5वां भाग है संग्रह नालिका यानी कलेक्टिंग डक्ट। तो हमने देखा नेफ्रॉन यानी वृक्काणु के 5 मुख्य भाग हैं। बोमेन संपुट यानी बाउमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, हेनलेज लूप, डीसीटी और संग्रह नलिका यानी कलेक्टिंग डक्ट। आइए अब हम देखते हैं ये सारे मिलकर कैसे कार्य करते हैं, यानी एक वृक्काणु में मूत्र बनने का कार्य कैसे होता है। हमारे शरीर में मूत्र बनने का मुख्य उद्देश्य
रुधिर यानी ब्लड में से वेस्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना है। जैसा कि हमने वहन तंत्र में देखा, फुफ्फुस यानी फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग हो जाती है। तो जो नाइट्रोजन जैसे वेस्ट पदार्थ हैं, जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल, ये किडनी के द्वारा रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। हमारे वृक्काणु में मूत्र निर्माण का कार्य होता है, जिसमें 3 मुख्य प्रक्रियाएं शामिल हैं। पहला है गुच्छीय निस्संदन यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा है पुनः अवशोषण यानी रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा है स्रवण यानी सिक्रेशन। गुच्छीय निस्संदन में केशिका के गुच्छ के द्वारा रक्त का निस्संदन यानी फिल्ट्रेशन होता है। अब यह केशिका गुच्छ क्या है? जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, बोमेन संपुट एक कप के आकार की संरचना है, जिसके अंदर धमनी रक्त को लेकर आती है। यह धमनी छोटी छोटी केशिकाओं यानी कैपिलरीज में बट जाती है। इस कैपिलरीज या केशिकाओं के समूह को क्या कहा गया है? गुच्छ। यह केशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस पतली भित्ति वाली केशिकाओं से बना हुआ है, जिनमें छनने या फिल्ट्रेशन का कार्य होता है। रक्त में उपस्थित वेस्ट पदार्थ केशिका गुच्छ के द्वारा छनकर वृक्काणु में प्रवेश कर जाते हैं। यह मूत्र निर्माण का प्रथम चरण है। इस छने हुए मूत्र में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, बाइकार्बोनेट आयन और जल रह जाते हैं, जिनकी शरीर को आवश्यकता है। ये पदार्थ रक्त में वृक्काणु के बचे हुए भागों पीसीटी, हेनेल्स लूप और डीसीटी के द्वारा पुनर्अवशोषित कर लिए जाते हैं, और रक्त में से कुछ आयन जैसे हाइड्रोजन और पोटेशियम पीसीटी और डीसीटी में मिला दिए जाते हैं यानी स्रावित कर दिए जाते हैं। जल का पुनर्अवशोषण हेनेल्स लूप के द्वारा होता है। जल का कितना पुनर्अवशोषण होना है, यह हमारे शरीर में उपलब्ध जल की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि हम ज़्यादा जल पीते हैं तो जल का पुनर्अवशोषण कम होता है, यानी मूत्र में जल की मात्रा अधिक होती है। यदि हम कम जल पीते हैं तो जल का पुनर्अवशोषण अधिक होता है, यानी हमारे शरीर को जल की अधिक आवश्यकता है, तो जल का पुनर्अवशोषण भी अधिक होगा, जिससे हमारे शरीर में से जल की हानि कम हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं उत्सर्जन तंत्र के द्वारा न केवल हमारे शरीर में से वेस्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, बल्कि हमारे शरीर में जल की मात्रा को भी नियंत्रित किया जाता है। संग्रह नलिका यानी कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा यह मूत्र इकट्ठा कर लिया जाता है और मूत्रवाहिनी की सहायता से इसे मूत्राशय में भेज दिया जाता है। तो हमने देखा वृक्क धमनी के द्वारा रक्त वृक्क यानी किडनी तक लाया जाता है, और इस किडनी में नेफ्रॉन के द्वारा रक्त में से वृज्य पदार्थों को लेकर मूत्र का निर्माण किया जाता है, और शुद्ध रक्त वृक्क शिरा के द्वारा वापस शरीर के विभिन्न अंगों में भेज दिया जाता है। मूत्रवाहिनियों के द्वारा मूत्राशय में भेज दिया जाता है। मूत्राशय एक पेशीय अंग है जो मस्तिष्क के नियंत्रण में है। मूत्राशय जब पूरा भर जाता है तो मस्तिष्क उसे संकेत देता है और मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज हमने पढ़ा उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल डॉक्टर आशीष।